देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। जज साहब, उस कार में सारांश जी, नंदू और आशीष के साथ मैं भी थी। आशीष तो मना कर रहा था सारांश जी को ड्राइव करने से, और वो बार बार नंदू से भी कह रहा था कि सीट बेल्ट पहन लो। नंदू ही मना कर रही थी। जज साहब, आशीष बहुत प्यार करता है नंदू से। वो तो सोच भी नहीं सकता उसकी जान लेने के बारे में। योर ऑनर, आशीष क्या सोचता है और क्या करना चाहता है उसे साबित करने के लिए मेरे पास एक और सबूत है। इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। योर ऑनर, ये नंदिनी की हॉस्पिटल से इशू हुई डिस्चार्ज शीट है। अगर आशीष तिवारी ने उस दिन मेरी बेटी का पति होने का हक नहीं बल्कि फर्ज अदा किया होता और उसका इलाज हॉस्पिटल में होने दिया होता तो आज मेरी बेटी खुद इसकी गवाही दे देती। योर ऑनर, अब मैं नंदिनी के सर्जन डॉक्टर बख्शी को कटघरे में बुलाना चाहती हूँ। इजाजत है। डॉक्टर बख्शी, क्या आज आप हमें नंदिनी की प्रेजेंट हेल्थ कंडीशन के बारे में कुछ बता सकते हैं? नंदिनी कल थोड़े टाइम के लिए होश में आई थी, वो रिकवर कर रही है। एक्चुअली नंदिनी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने में आशीष ने जल्दबाजी कर दी। अगर हम नंदिनी को घर ले जाते हैं और वहाँ सही एनवायरनमेंट हो, अच्छे डॉक्टर्स और नर्सेस की हेल्प से ये ट्रीटमेंट घर में 1/10 ऑफ द कॉस्ट में हो सकती है। इतना ही नहीं, मुझे डॉक्टरों से पता चला है कि हॉस्पिटल का बिल भी मिसेस वसुंधरा ने ही भरा है। नंदिनी जी का बिलिंग और पेमेंट दोनों पहले ही हो चुका है। किसने किया? वसुंधरा राठौर जी ने। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर बख्शी मुझसे नजरें क्यों नहीं मिला रहे? मतलब ये भी वसुंधरा जी से मिले हुए हैं? योर ऑनर, जैसा कि डॉक्टर बख्शी ने अभी बताया कि नंदिनी रिकवर कर रही है, ये इलाज, ये सुविधाएं, ये इंटेंट नंदिनी को आशीष के घर पे नहीं मिल सकती। योर ऑनर, इसीलिए मैं अपनी बेटी और उसके बच्चे की कस्टडी क्लेम करना चाहती हूँ। दैट्स ऑल योर ऑनर। वसुंधरा जी, जहां तक बात नंदिनी की कस्टडी की है, तो ये कोर्ट मानती है कि नंदिनी के लिए सबसे सुरक्षित जगह उसकी मां का घर है। होश आने के बाद नंदिनी क्या चाहती है, ये फैसला उसका अपना होगा। जब तक नंदिनी को होश नहीं आ जाता, उसकी कस्टडी आपके पास रहेगी। ये तो हुई नंदिनी की बात। जहां तक बच्चे की कस्टडी का सवाल है, तो बच्चे की कस्टडी आमतौर पर या तो मां को मिलती है या फिर पिता को। पर यह केस बड़ा पेचीदा है। कोर्ट को और सबूत और समय चाहिए यह तय करने के लिए कि बच्चे की कस्टडी किसको दी जाए। इस पर निर्णायक फैसला कोर्ट कल की सुनवाई करने के बाद करेगा। डॉक्टरों ने मना किया था ना, फिर भी तू बहू को घर ले आया। ऐसा क्यों किया तूने आशीष? मैं ऐसा क्यों करूंगा पापा? मैंने डिस्चार्ज पेपर्स पे डॉक्टर बख्शी के साइन खुद देखे थे, लेकिन ये वो पेपर्स है ही नहीं।
पता नहीं कब उन्होंने धोखे से मुझसे सिग्नेचर्स ले लिए। तो फिर करते हैं ना उस डॉक्टर पे केस। तू जाके मिल दिनेश जी से, वो कुछ करेंगे, खड़ा करते हैं उस वसुंधरा राठौड़ के डॉक्टर को कटघरे में। करना मैं भी यही चाहता हूँ पापा। तो और मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेगा तू? क्योंकि नंदिनी का इलाज डॉक्टर बख्शी कर रहे हैं। वो इंसान जैसे भी हो, लेकिन डॉक्टर बहुत अच्छे। उन्हीं की कोशिश की वजह से नंदिनी को थोड़े वक्त के लिए सही, लेकिन होश आया था पापा। नंदू ने मेरा नाम लिया। नंदुनी के इलाज के चलते नंदू को कभी भी होश आ सकता है। अगर यही जेल चले गए तो उसका सीधा असर नंदिनी के इलाज पे पड़ेगा, और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। हाँ हाँ ठीक है आंसू, मानते हैं हमारे हाथ पांव बंधे हुए हैं, फिर भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना बेटा, वरना वो जज तो यही कहेगा कि जहाँ माँ वहाँ बच्चा। घर की बहू हमारे घर में नहीं रहती है, वो चील वसुंधरा हमारे पालक को भी फिर छीन के ले जाएगी। अगर किसी की जबान से जहर न उगला होता, गुस्से पे काबू किया होता और ये ना कहा होता कि हमें नंदिनी से कोई मतलब नहीं है, तो आज इस घर की बहू घर में होती। कुसुम जी, आप अभी ये सारी कुसुम, हमसे जो कहना है हमारी आंखों में आंखें डाल के हमारे मुंह पे कहो। माँ, ताई जी, क्या कर रहे हैं आप लोग? ये वक्त आपस में झगड़ने का नहीं है, बल्कि एक दूसरे का साथ देने का है। नंदिश की कस्टडी के लिए हमें एकजुट होकर लड़ना होगा। हाँ हाँ आशीष बेटा, तूने कुछ सोचा है कल के बारे में? कैसे आएगा हमारा पोता घर में वापस? लखनऊ 1 हफ्ते के लिए? अच्छा सर, मुझे कब निकलना होगा? ठीक है, तो फिर मैं कल लखनऊ पहुंच जाऊंगी। थैंक यू सर। मम्मी पापा, इन्वेस्टर्स का फोन था, उनका लखनऊ में कोई इवेंट है, वो चाहते हैं मैं मैनेज करूं। अगर उन्हें मेरा काम पसंद आया तो मेरी कंपनी में इन्वेस्ट भी करेंगे। दीदी, ये तो बहुत अच्छी बात है। वाह दीदी, अरे आपका करियर तो मेरे कंप्यूटर के प्रोसेसर से भी ज्यादा तेज जा रहा है। अरे भाई, जब इतने बड़े बड़े लोगों के फोन हमारी बेटी को आ रहे हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है एक छोटा सा तोहफा हम भी तुझे दें। तू आंख बंद कर। क्यों? आंख बंद। अरे मैं संभालता हूँ। हाँ, ध्यान। तू बड़ा पापा का ये बोल रहा है। क्या है मम्मी, बताओ। बस 2 मिनट आंख बंद कर। चल अपनी आंख खोल बेटा। ये हमारी तरफ से तोहफा तुम्हारे लिए, तुम्हारी नई जिंदगी के लिए, तुम्हारी नई कंपनी के लिए, तुम्हारे लिए नया लैपटॉप। थैंक यू पापा। आई लव यू। आई लव यू टू माय सन। खुश? बैठ बेटा, बैठ। तेरे मन में जो उथल पुथल चल रही है हमें पता है। जो कोर्ट में हुआ उस वजह से परेशान है ना तू। तेरे पुराने जख्मों को खुदा गया, तूने दर्द सहा, लेकिन फायदा क्या हुआ? नंदिनी की कस्टडी वसुंधरा जी को मिल गई ना। उसी बात का तो अफसोस है पापा। नंदू कितनी नफरत करती है वसुंधरा आंटी से। हम वो एक ही छत के नीचे वसुंधरा आंटी के साथ कैसे रहेगी? नंदू भी वहाँ तब तक ही है जब तक उसे होश नहीं आ जाता, और तब तक उसे वहाँ रहना पड़ेगा। और कल कोर्ट की सुनवाई में भी कोर्ट यही फैसला लेगा कि नंदिश वसुंधरा जी के घर पे रहे। बच्चे को माँ से अलग थोड़ा ना करेगी कोर्ट। तेरे मन में क्या चल रहा है बेटा?
आशीष, याद है शादी से पहले ऐसे ही चांद को देखकर तुमने मुझसे कुछ कहा था? याद है। और देखो ना, वो बातें सिर्फ बातें ही थी। मैंने खो दिया अपने चांद को। नहीं आशीष, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। I promise you, मुझे जैसे ही होश आएगा ना, ये चांद तुम्हारी बाहों में होगा, तुम्हारे पास होगा। और हम दोनों की चांदनी, हम दोनों का बच्चा नंदिश, उसे अपने आंगन में तुम्हें ही वापस लेकर आना है। क्या करूं मैं? अकेला पड़ गया हूं, तुम भी नहीं हो मेरे साथ जो मुझे बता पाओ कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं नहीं, लेकिन मैत्री तो है ना, और वो तो शुरू से ही हम तीनों की दोस्ती का दिल और दिमाग रही है। तो तुम मैत्री से हेल्प मांगो। नहीं, आज कोर्ट में जो उसके साथ हुआ उसके बाद मैं उसे वापस कोर्ट नहीं बुला सकता। उसके साथ ऐसा करना गलत होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। नंदू, नंदू, नंदू। हर कोई यही सोच रहा है कि कल वसुंधरा आंटी कस्टडी केस जीत जाएंगी और आशीष हार जाएगा, पर किसी ने ये नहीं सोचा कि असली हार तो उस छोटे से बच्चे की होगी। वो बच्चा जो प्री मैच्योर पैदा हुआ था, वो बच्चा जिसे माँ का प्यार तो दूर, माँ का दूध तक नसीब नहीं हुआ। माँ का प्यार ना सही, कम से कम उसे पिता का प्यार तो मिले। कोई तो हो जो उसके हंसने, बोलने, चलने पर ताली बजाए, उसके लिए आंसू बहाए। उसके दादा दादी, उसके पिता सब उसे घर लेके जाना चाहते हैं, उसे अच्छे संस्कार देना चाहते हैं, ढेर सारा प्यार देना चाहते हैं। और वसुंधरा आंटी ये कस्टडी का केस सिर्फ इसलिए लड़ रही है ताकि वो आशीष को हरा सके। तो आशीष लड़े ना उसकी कस्टडी के लिए, वो वकील है, पिता है उस बच्चे का, तो उसे उसकी लड़ाई लड़ने दे बेटा। हाँ मम्मी, माना कि ये लड़ाई मेरी नहीं है, पर नंदिश, उससे तो मेरा दिल का रिश्ता है ना। उसकी पहली सांस से मैं उसके साथ जुड़ी, मेरी गोद में पहली बार हंसा है वो, उसका पहला आंसू मैंने पोंछा है। वो बच्चा मुझ पे आंख मूंद कर भरोसा करता है। पापा, उसे अकेला छोड़ के उसका भरोसा तोड़ दूं? लेकिन बेटा, मेरी बात तो सुनो। पापा, आप ही से सीखा है, हारता वही है जो हार मान ले, और मैं हार नहीं मानूंगी। मैं वसुंधरा आंटी को कल कस्टडी नहीं जीतने दूंगी। पर मैत्री, तुम क्या करोगी? ना तुम जज हो, ना लॉयर हो, ना ऐसा कोई सबूत है तुम्हारे पास जो वसुंधरा आंटी को हरा सके। कल की लड़ाई सबूतों और दलीलों से नहीं, बल्कि दिल और प्यार से लड़ूंगी मैं। आशीष को नंदिश की कस्टडी दिलवा कर रहूंगी मैं। उसके बाद ही चैन से कल शाम लखनऊ जाऊंगी। आज जीजी की वजह से हमारी बहू नंदिनी हमारे साथ नहीं है। सारा दिन हमारे पोते में सारांश की छवि देखती रहती है, जब देखो तब हमारा बालक करती रहती है। बड़ी है हमसे, सम्मान करते हैं उनका, पर अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। अच्छा तो हमें भी नहीं लग रहा है। आज घर के जो हालात है वो सारांश की वजह से ही तो है, पर करेंगे हम फौजी से इस बारे में बात। अभी सही समय नहीं है। फिलहाल ये सोचिए कि ताई जी को कोर्ट जाने से कैसे रोके। उनके गुस्से की वजह से अगर आज कोर्ट में कोई तमाशा हुआ तो बात बहुत बिगड़ सकती है। नंदिश की कस्टडी का सवाल है, मैं कोई रिस्क नहीं दे सकता। कुछ सोचिए पापा। हम एक काम करते हैं। काम करते हैं? का खुसर फुसर हो रही है भाई? कुछ नहीं, बस हम सब डिस्कस कर रहे थे कि
नंदिश को जब कोर्ट से घर लेकर आएंगे तो उसके वेलकम के लिए घर पे कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। तो अगर आप घर रुक जाती तो अपने पोते के स्वागत की तैयारी कर लेती। आशीष बेटा, ऐसा है कि तुम्हारी माँ जिस स्कूल की मास्टरनी है ना, उस स्कूल के हम हेड मास्टर हैं। हमें पता है कि कुसुम तुम्हें ये पाठ पढ़ा रही है। नहीं ताई जी ना देखो, अगर डर रहे हो तो साफ बता दो है कि हम दोबारा कोर्ट में जाके उडायन वसुंधरा को उसकी औकात दिखा देंगे, इसलिए डर रहे हो। नहीं ताई जी, ऐसी बात नहीं है ताई जी, आप घर की बड़ी हैं, स्वागत की रस्म आप ही को करनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा था कि अगर आप घर पे रुक जाती तो। आशीष बेटा, अगर ऐसी बात है तो कुसुम को भी कहो हमारे साथ रुक जाएगी, तैयारियों में हाथ बटाएगी हमारा। फौजी, वो जज साहब हम मर्दों के हाथ में तो बच्चे को देंगे नहीं। हाँ, इसलिए एक दादी का तो साथ में होना जरूरी है। और फौजी, आप घर में रहिए, सारी तैयारियां कीजिए, हम आज आपके पोते को घर ला कर रहेंगे, है ना आशीष? जी ताई जी। ठीक है, यहीं रहेंगे। महादेव का आशीर्वाद तुम सब लोगों के साथ हो। विजयी भव। योर ऑनर, दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह एक दूध पीते बच्चे को उसकी माँ से जुदा करना है। मैं मानती हूँ कि नंदिनी इस हाल में नहीं है अभी कि वो अपने बच्चे का ख्याल रख सके, लेकिन है तो वो माँ ही ना उसकी। बच्चा जितना अपनी माँ के पास रहेगा उतना ही खुश रहेगा और उतना ही स्वस्थ। और वैसे भी तिवारी सदन में ऐसा कौन है जो इस बच्चे का ख्याल रखे? एक मेंटली अनस्टेबल बड़ी दादी जो कभी भी किसी का भी गला पकड़ सकती है, और छोटी दादी जो खुद एक अस्थमा की मरीज है। और ओम प्रकाश जी की तो खुद उम्र हो रही है, अब वो अपना ख्याल रखें या अपनी बीवी का। और आशीष तिवारी यानी बच्चे के पिता, वो बिजी रहते हैं कोर्ट में उल्टे सीधे बेबुनियाद झूठे केसेस लड़ने में। योर ऑनर, मेरे घर पे बच्चे को बेस्ट केयर और बेस्ट फैसिलिटीज मिल सकती है, और इसका मैं दावा करती हूँ। जज साहब, जज साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भी कुछ कहना चाहूंगी। इजाजत है। अब तुम्हें क्या कहना है मैत्री? आंटी, आप नंदिश की कस्टडी चाहती है ना, उसे पालना चाहती है, तो फिर उसकी आदतें, जरूरतें, ये सब आपको पता होना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, नंदिश को खाने में क्या दिया जाता है? मैत्री, लॉयर मैं हूँ और सवाल मैं पूछूंगी। तुम्हारा उसके साथ कोई रिश्ता ही नहीं है, तुम किस हक से मुझसे सवाल पूछ रही हो? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। सस्टेन। नंदिश का मैत्री से रिश्ता है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। मे आई? थैंक यू। नंदिश का मैत्री से रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता है योर ऑनर। मैंने खुद देखा है अपने घर में कैसे रात रात भर जाग के मैत्री ने मेरे बच्चे का ख्याल रखा। कुछ रिश्ते खून के नहीं होते, दिल और दोस्ती के होते हैं। वो रिश्ते जो इंसान खुद अपनी मर्जी से चुनता है। मैत्री ने भी चुना है नंदू के साथ अपनी दोस्ती का रिश्ता। कोर्ट ये समझती है कि मैत्री बच्चे की शुभचिंतक है, बहुत करीबी है बच्चे के। बच्चे के भले को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ये इजाजत देती है कि मैत्री आपसे सवाल कर सके। थैंक यू जज साहब। थैंक यू योर ऑनर। मैत्री कंटिन्यू। आंटी, आपने बताया नहीं कि हम नंदिश को खाने में कौन सी चीज देते हैं? ऑब्वियसली कोई बेबी फूड जो इजी हो डाइजेस्ट करने में, राइट?
नो। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, नंदिश को सिर्फ फॉर्मूला मिल्क अलाउड है। चलिए अगला सवाल, नंदिश की अगली वैक्सीन कब है? वो मैं वैक्सीनेशन कार्ड पे हेपेटाइटिस बी 2nd वीक, 2nd डोज, कार्ड मेरे पास है। चलिए, स्लीप साइकिल के बारे में तो पता होगा आपको, कब सोता है, कब जागता है। ओहो, मुझे उसके बारे में नहीं पता, क्योंकि मैं सारा टाइम नंदिनी के इलाज में बिजी थी। आई वॉज इन्वॉल्व विद हर। सो आप बेबी को इग्नोर कर देंगे? ऑफ कोर्स नॉट, इग्नोर क्यों करूंगी? और हर काम मुझे खुद करने की जरूरत नहीं है योर ऑनर। मैं उस बच्चे के लिए महंगी से महंगी मोस्ट एक्सपीरियंस नैनी रख सकती हूँ, जो 24 घंटे उसका ख्याल रखे। क्या? मतलब आप, बच्चा अपनी नानी के घर में हो पर उसे नानी के प्यार की जगह नैनी की केयर मिले, तो क्या फायदा जज साहब? ऑफ कोर्स नैनी हेल्पिंग हैंड होती है, लेकिन प्यार और परवरिश तो बच्चे को परिवार से ही मिलती है ना। और जज साहब, यही प्यार और परिवार नंदिश को सिर्फ और सिर्फ उसके पिता के घर में मिल सकता है।